आदाब, मेरा नाम है सरबत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। 2009 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसका नाम था द डांसिंग बॉयज ऑफ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के नाचने वाले लड़के। आपको लग सकता है कि जहां लड़कों को नाचने गाने की छूट हो वो तो एक अच्छा देश ही होगा, मगर इस टाइटल के पीछे एक दर्दनाक कहानी है, एक बुरी सच्चाई। सच्चाई ये है कि यहाँ की अत्यंत धार्मिक सरकार पीडोफाइल यानी बच्चों के साथ जबरन सेक्स करने वाले लोगों को पनाह देती है। ये बच्चे वो हैं जिन्हें हमारे यहाँ लौंडे कहते हैं, जो लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर नाचते हैं। ये उम्र में अक्सर नाबालिग होते हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ होमोसेक्सुअलिटी को गैर इस्लामिक और अनैतिक कहकर बार बार गुनाह बताया गया है। अफगानिस्तान में इस बारे में बात तक नहीं होती, मीडिया इसे कवर नहीं करता, मगर इसी देश में लड़कों के साथ नाच के नाम पर रेप किया जाता है। अफगानिस्तान में इस प्रथा को बच्चा बाजी कहते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों में जो अमीर पुरुष देते हैं उनमें इन बच्चों को बुलाया जाता है। बच्चों की उम्र 10 साल जितनी भी कम हो सकती है। इन बच्चों को अश्लील गानों पर नचाते हैं, ऐसे गाने जिनमें ए लड़के तुमने मेरे बदन में आग लगा दी जैसे बोल होते हैं। नाच खत्म होने के बाद बच्चों को खिलौनों की तरह इन पुरुषों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उनका रेप कर सके। हालांकि लोग जब भी तालिबान का नाम लेते हैं तो हमें मानव अधिकारों का हनन ही याद आता है, लेकिन बच्चाबाजी की प्रथा को रोकने की कोशिश सबसे पहले तालिबान ने ही की थी। तालिबान की ये हरकत लोगों को पसंद नहीं आई थी। इन लड़कों को बच्चा बेरीश कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लौंडा। ये लौंडे एक मालिक के घर में रहते हैं और उसकी पार्टियों में लोगों का मनोरंजन करते हैं। बदले में उन्हें रहने के लिए पनाह, कपड़े और खाना पीना मिल जाता है। इन बच्चों को बच्चाबाजी के कुएं में धकेलने वाली सबसे बड़ी वजह है गरीबी। जिसके पास खाने को नहीं है उसे जिंदा रहने का बस एक ही तरीका दिखाई पड़ता है। एक बेहतर जीवन की तलाश में लड़के इस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार बच्चों को किडनैप कर बेचा भी जाता है। तालिबान के राज में इस प्रथा का लगभग सफाया हो गया था, मगर जैसे ही तालिबान की जगह सिविल गवर्नमेंट वापस आई, देश के अमीर ज़ादों ने अपना प्रिय काम फिर से करना शुरू कर दिया। ये प्रथा खत्म इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि ये शौक अमीरों का है। जो आदमी किसी लौंडे को अपने घर में पालने में समर्थ होता है वो अमीर होता है, पैसे से उसकी इज्जत बनती है। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लौंडों को पाल पा रहा है तो ये और भी बड़ी बात होती है, क्योंकि लौंडों की सभी जरूरतों को मालिक को ही पूरा करना पड़ता है। ये युवा लड़के अक्सर अपने साथ होने वाले ट्रॉमा से निपटने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। क्योंकि ये अब परिवार के साथ नहीं रहते, ना ही इनकी कोई इज्जत रह जाती है, इसलिए उनको होने वाला दर्द सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक भी होता है। नतीजा ड्रग्स। अगर ये किसी तरह मालिक के चुंगल से बच के निकल भी जाएं, तो भी इन्हें कोई रोजगार देने को तैयार नहीं होता। या तो ये फिर से नाच के काम में वापस आ जाते हैं या दूसरे बच्चों को सौदा करने वाले दलाल बन जाते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि ये पीडोफिलिया जैसे गुनाह को आम बना देता है। जब आप उनसे पूछो कि आप तो होमोसेक्सुअलिटी को गलत मानते हो, वो कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी तो ये है ही नहीं। होमोसेक्सुअलिटी में तो प्रेम होता है, दोनों पार्टनर्स की सहमति होती है। ये तो बस मजे के लिए किया गया एक काम है। ये तो मालिक और नौकर के बीच का एक रिश्ता है। इस प्रथा के बारे में काफी लिखा गया है, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेती। इतना ट्रॉमा, इतना दर्द, इतनी हिंसा और इतनी बेइज्जती सब चुपचाप सहते हैं ये बच्चे। नेताओं और धर्म गुरु ने कई बार इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इन अमीर ज़ादों को रोकना ही जरूरी नहीं, उन लड़कों को रोजगार दिलाना भी जरूरी है जो अपने ट्रॉमा के बाद दलाल बन दूसरे लड़कों को उसमें खींचने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।